नमस्कार भाई दोस्तों। जब आरसीएमपी ने कहा कि हमारे पास सबूत है कि इसमें भारतीय राजनयिकों का हाथ है, तो इंडियन गवर्नमेंट ने बोला नहीं नहीं झूठ बोल रहे हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने बोला कि हमारे पास सबूत हैं, तब हमने ये बात बोली है। तब भी ये बोला गया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये झूठ बोल रहे हैं। चलो ये भी मान लिया था, लेकिन अब कल तो उन्होंने बिल्कुल सबूतों के साथ ही धमाका कर दिया। सबूतों के साथ बोला हमारी में और अमेरिका की इसमें ना, ठीक है, अमेरिका का और हमारा थोड़ा पैटर्न अलग है। अमेरिका वाले पहले खुलासा कर देते हैं, उसके बाद जांच प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। हमारे वाले पहले अदालत में जाते हैं, अदालत में सबूत दिखाते हैं कि हम इस प्रकार की जांच करना चाह रहे हैं। आरसीएमपी के चीफ ने बोली ये बात है, चीफ ने बोली ये बात है। लेकिन नहीं, यहाँ पे क्या चल रहा है, झूठ बोल रहा है अमेरिका, वो कनाडा झूठ बोल रहा है, अमेरिका सच बोल रहा है। जब उसने बोला कि कनाडा और अमेरिका की तो पैटर्न हो, मिला के देख लो, एक जैसा है, एक जैसा है। तो और लेकिन यहाँ पे अलग झंडा बन गया उसे कोई, क्योंकि वो झंडा तो अलग से कर्नाटक ने बनाया है ना, उसने पंजाब हरियाणा ने थोड़ी ना बनाया झंडा, कर्नाटक ने बनाया। कर्नाटक की तरफ तो देखते नहीं, मणिपुर की तरफ देखा था क्या? नहीं देखा ना मणिपुर की तरफ, तो कर्नाटक की तरफ कैसे देखें? कर्नाटक ने अलग झंडा जारी कर दिया अपना, कमाल की बात है। या कर्नाटक इंडिया में या इंडिया से बाहर है कर्नाटक, ये तो बता दो। जैसे मणिपुर पता नहीं चाइना से दूसरी तरफ था, शायद रूस राष्ट्र में था ना मणिपुर, जहां नहीं गए थे। कर्नाटक भी मेरे को लगता कहीं साउथ अफ्रीका में होगा, बाद में देखेंगे। कर्नाटक ने झंडा बना दिया, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे कोई निशान साहिब का झंडा उठा दो बस, ये तो जी अलग झंडा है, अलग देश की मांग है। कर्नाटक की अलग देश की मांग नहीं है क्या? अलग देश की मांग नहीं क्या कर्नाटक की? अभी सुनो, जो कनाडा पुलिस ने दावे किए, ठोस सबूतों के आधार पर दावे किए। अब उन्होंने ये बात छोड़ दी कि तुम सोचोगे कि नहीं, अब जो निजर केस में उन्होंने खुलासा किया है, बाकायदा ठोक के किया है। तुम बोले थे तुमने अपने राजनीतिक वापिस बुला लिए। राजनयिकों को तो वैसे भी गिरफ्तार नहीं करते, कनाडा गवर्नमेंट गिरफ्तार कर ही नहीं सकती थी क्योंकि राजनयिक थे। अगर किसी दूसरे देश का राजनयिक यहाँ पे कोई गलत काम कर देगा, उसको गिरफ्तार नहीं कर सकते। पहले उसको देश से निकाला जाएगा, फिर उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तुमने सोचा बच जाओगे, और यहाँ आने के बाद वर्मा जी बड़े अच्छे अच्छे बयान दे रहे हैं, कनाडा में ये हो रहा है, कनाडा में वो हो रहा है, सारे बयानों का रिकॉर्ड है। अब सुनो थोड़ा, कनाडा का आरोप है हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत का हाथ है, जबकि भारत इसे इनकार करता रहा है। ये सब चल रहा था। इस मामले पर कनाडा और भारत की तरफ से लगातार तल्ख बयान सामने आ रहे हैं और इसका असर दोनों के रिश्तों पर पड़ा है। लेकिन अब जो कनाडा के सरकारी न्यूज चैनल सीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस के प्रमुख माइक डुहेम ने कहा हमारे पास खुफिया जानकारी नहीं बल्कि पुख्ता सबूत हैं। जानकारी नहीं, पुख्ता सबूत हैं, और इस मामले में भारत की भूमिका उच्च स्तर तक है। ऊंचे स्तर तक समझते ना, ऊंचा स्तर कहां पर है भारतीय सरकार का, वो भी आपको पता लग जाएगा। इससे पहले भारत में कनाडा के उच्चायुक्त रहे कैमरन मैके ने निज्जर और पन्नू मामले में भारत पर गंभीर आरोप लगाए थे। भारत में रहकर लगाए थे, बाहर से नहीं लगाए थे। हालांकि भारत ने इन आरोपों से इनकार किया। भारत का कहना है कि यह आरोप राजनीति से प्रेरित है और इससे जुड़ा कोई कानूनी सबूत साझा नहीं किया गया। अब सुनना थोड़ा, माइक डुहेन ने अभी सीबीसी के पावर एंड पॉलिटिक्स कार्यक्रम में कहा, मैं जिन सबूतों का जिक्र कर रहा हूं उनमें से कुछ न्यायिक प्रक्रिया के दौरान सामने आएंगे। ऐसे नहीं कि हम ऐसे ही सामने रख देंगे, जब अदालत में आओगे ना तब सबूत पेश किए जाएंगे। कनाडा आरसीएमपी प्रमुख ने कहा पुलिस के पास ऐसे ठोस सबूत है जो दिखाते हैं कि भारत में उच्च स्तर पर बैठे लोग कनाडा की धरती पर हिंसा और खौफ के अभियान को संचालित करने में शामिल थे। माइक डुहेन ने इंटरव्यू में आरोप लगाया कि कनाडा में हिंसा में भारत सरकार की कथित संलिप्तता उच्च स्तर तक जाती है। इससे पहले 14 अक्टूबर को माइक डुहेन ने कहा था निज्जर हत्या मामले में भारतीय एजेंटों की कथित संलिप्तता के सबूत हैं। उन्होंने कहा था उनका मानना है आरसीएमपी द्वारा सार्वजनिक रूप से जानकारी साझा करने के बाद से कनाडा में रह रहे दक्षिण एशियाई मूल के लोगों के लिए खतरा कम हो गया है। ताजा इंटरव्यू में माइक डुहेन ने कहा पिछले महीनों में मिली विश्वसनीय जानकारी के आधार पर करीब 13 लोगों को चेतावनी दी गई है कि वो हिंसा का निशाना हो सकते हैं। 13 लोगों को, अभी ताजा जानकारी है ये। माइक डुहेन के लगाए आरोपों पर अब तक भारत की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। अब तक प्रतिक्रिया नहीं आई है। माइक डुहेन ने जो अब बोला है, कल ही तो बोला उसने, प्रतिक्रिया तो आएगी, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। आरसीएमपी कमिश्नर माइक डुहेम का आरोप है कि भारत सरकार के एजेंट कनाडा में हत्या, जबरन वसूली और धमकी सहित अन्य व्यापक अपराधों में शामिल हैं। उनका आरोप है कि पुलिस के पास मौजूदा सबूतों से पता चलता है कि भारतीय राजनयिकों और वाणिज्य दूतावास के कर्मचारियों ने सूचना जुटाकर उसे भारत सरकार के साथ साझा किया, जिसके बाद आपराधिक संगठनों को हिंसात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए गए। पिछले हफ्ते ही माइक डुहेन ने आरोप लगाया था कि भारत सरकार ने कनाडा में बड़े पैमाने पर हिंसा में भूमिका निभाई है।
इनमें हत्याएं भी शामिल और यह सार्वजनिक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा खड़ा करता है। इससे पहले भारत में कनाडा के उच्चायुक्त रहे कैमरन मैक्के ने हरदीप सिंह निज्जर की हत्या और गुरप्रीत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश मामले में भारत पर गंभीर आरोप लगाए थे। कैमरन मैक्के को कनाडा की विदेश सेवा में सबसे वरिष्ठ राजनयिक माना जाता है। ऐसे नहीं कैमरन मैक्के ने ऐसे कुछ कोई बात बोली थी हवा में। कनाडा के सरकारी न्यूज चैनल को दिए एक विशेष साक्षात्कार में उन्होंने कहा, कनाडा में निज्जर की हत्या और अमेरिका में पन्नू की हत्या की कोशिश एक ही साजिश का हिस्सा थे। दोनों का पैटर्न मतलब सेम पैटर्न है दोनों का। बीते अगस्त कैमरन मैक्के ने भारत छोड़ दिया था। ऐसा पहली बार हुआ जब एक कनाडाई राजनयिक ने सार्वजनिक रूप से इन दोनों घटनाओं को एक ही साजिश का हिस्सा बताया था। पिछले हफ्ते भारत ने कहा था कि उसने कनाडा से भारतीय उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा समेत अन्य राजनयिकों को वापस बुला लिया। इसके साथ ही भारत ने कनाडा के 6 राजनयिकों को देश से निष्कासित कर दिया था। मतलब झूठ की भी कोई हद होती है। लेकिन कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने राजधानी ओटावा से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दावा किया कि कनाडा सरकार ने 6 भारतीय राजनयिकों को देश से निष्कासित किया है। निष्कासित किया है, बुलाया नहीं गया, उनको निष्कासित किया गया है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने देश के भीतर विदेशी हस्तक्षेप पर हुई पब्लिक इंक्वायरी में कहा कि हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बारे में शुरुआती अनुमान गैंगवार का था। उन्होंने शुरुआत में ना सीधा आरोप नहीं लगाया था इंडिया के ऊपर, उनका गैंगवार का वो था कि भाई गैंगवार चलता रहता कनाडा में। कनाडा में चोरी चकारी भी खूब होती है दुनिया भर की। अभी 35,000 गाड़ियां पकड़ी गई जो कनाडा में चोरी करके बाहर सप्लाई की जा रही थी। आपको ना पता हो तो वो तो भला ओसोडी साहब का जिन्होंने बताया कि यहाँ पे चोरियां भी दबा के होती है। वहां पर एक कार का साइलेंसर भी $5-7,000 का आता है और ट्रक का वो लोगे ना तो वो $20,000 का बताया। तो उनको चोरी करते हैं। चोर कहाँ से? इन चोरों की भी की जा रही जांच पड़ताल। चिंटू चोर वहां पे मिलेंगे। पीएम ट्रूडो ने इंक्वायरी में कहा इस हत्या का उस वक्त कोई स्पष्ट तात्कालिक अंतर्राष्ट्रीय लिंक नहीं था और हत्या के बाद के दिनों में हमें इसी तरह की जानकारी दी गई थी। निज्जर की हत्या मामले में भारतीय उच्चायुक्त के नाम लेने पर भारत के विदेश मंत्रालय ने कड़ा ऐतराज जताया था। भारत का कहना है यह मुद्दा राजनीति से जुड़ गया क्योंकि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो खुद कई चुनौतियों से जूझ रहे हैं। ट्रूडो के ताजा बयान के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय कह चुका है कि कनाडा ने अब तक भारत और राजनयिकों को खिलाफ लगाए गए गंभीर आरोपों के समर्थन में कोई भी सबूत पेश नहीं किया। अब सबूतों की सुनो। ये बोल रहे हैं कि हम सिंगापुर में जो मीटिंग हुई थी उसमें सबूत दे रहे थे, लेकिन इन लोगों ने उस पर वो कर दिया। भारत के विदेश मंत्रालय के अनुसार 4,27,000 भारतीय छात्र कनाडा में पढ़ाई कर रहे हैं। कितने? 4,27,000। अन्य देशों की तुलना में भारतीय छात्रों की संख्या कनाडा में सबसे अधिक है। पिछले 3 साल में यह संख्या बढ़ी है। कनाडा में लगभग 30 लाख भारतीय मूल के लोग रहते हैं, जिससे प्रवासी भारतीयों के लिए एक बड़ा ठिकाना बन गया है। अब इन्होंने पूरे सबूत दे दिए, क्लियर कर दिया। अब ये सबूत दे रहे हैं। इन सबूतों को ये लोग मना कर रहे हैं, लेकिन ये क्या कर रहे हैं? ये बोल रहे हैं नहीं जी अभी भी झूठ बोल रहे हैं। एक कमिश्नर भी झूठ बोल रहा है कनाडा पुलिस का, आरसीएमपी का कमिश्नर जो डुवेन बोल रहा है वो भी झूठा है। बस धर्मराज के पुत्र तो यहाँ बैठे हैं, यहाँ पे बैठे धर्मराज के पुत्र तो। कर्नाटक इनको दिखाई नहीं देता, मणिपुर इनको दिखाई नहीं देता, इनको पंजाब दिखाई दे जाता है। 1 मिनट में पंजाब और सिख दिखाई दे जाते हैं। कर्नाटक के बारे में बोल दो 2 शब्द, मणिपुर के बारे में तो खूब बोल ले तुमने, खूब। वहां पे मतलब यूक्रेन रूस का वार रुकवा दिया, मणिपुर का वार नहीं रुकवा सके वो लोग। उनको सच्चा मानते हो आप लोग, और इसको मंडियों के दलालों को आप सच्चा मानते हो। ये मंडियों के दलाल सच्ची न्यूज देंगे, ये जिंदगी में सच नहीं बोल सकते। आप लोगों की क्या राय है भाई? आप अपनी राय रखना दोस्तों, आपकी राय का इंतजार रहेगा। आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की। गज के आखो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।